Assalamualaikum students, I hope you will be fine with great and good health. Class 7 subject science unit number 8 transmission of heat presented by Amna Mahmood. Today the topic of under discussion is that heat. In previous lecture we discussed about heat, conductor, insulators. Conductor मटेरियल वो होते हैं, कंडक्टर वो होते हैं ऐसे मटेरियल जिनमें से हीट पास आउट हो जाए, हम उसको कहते हैं दिस इज़ द कंडक्टर. लाइक कॉपर वायर्स हम कह लें उसको, ठीक है, या स्टील की कोई चीज़ है उसको. और इंसुलेटर होता है मटेरियल्स दैट कैन नॉट अलाउ टू पास हीट, जो हीट को पास आउट ना होने थे हम उसको कहते हैं इंसुलेटर है. और हम देखते हैं कि जो हमारे पास है हीट को हमने कल भी डिस्कस किया था कि अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट फ्लो फ्रॉम अ हॉटर ऑब्जेक्ट टू अ कोल्ड ऑब्जेक्ट, वो एनर्जी की वो अमाउंट, ठीक है, हीट जो है वो एनर्जी की वो अमाउंट है जो कि फ़्लो करती है हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट पर. जब उसको जो है वो हम देखते हैं तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज़ हीटेड, जब हम उसको हीट करते हैं, कब होता है हीट फ्लो कब करती है, जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको हीट अप करते हैं तो उसके मॉलिक्यूल जो है एनर्जी को गेन करते हैं और स्टार्ट मतलब उनकी जो मूविंग है वो फास्टर हो जाती है. जब मूविंग फास्टर हो जाती है इट्स मीन कि वो जो है वो हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ जो है वो मूव करना शुरू हो जाते हैं बाय द गेनिंग ऑफ एनर्जी फ्रॉम द हीट मतलब कि हीट से एनर्जी लेके. हीट कोई भी चीज़ अगर हम हीट करते हैं तभी ऐसे होता है. जैसे कि अगर मैं इसको एग्जांपल दूँ आपको कि आपने एक जो है वो पैन लिया है, उसको नीचे उसके चूल्हा जलाया है, ठीक है, स्टव ऑन किया है. जैसे हीट अप उसको मिलेगी, अब पैन हीट अप होगा, अब पैन जो है वो हीट हो जाएगा, हीट अप होना शुरू हो जाएगा. अगर आप पैन के ऊपर अपना हाथ रखें, ठीक है, तो पहले पैन हीट अप होगा, फिर वो हीट जो है वो ट्रांसफ़र होगी आपके हैंड तक, ठीक है, आपको गर्म महसूस होगा. तो इस तरह ही है कि जो हीट है एनर्जी की वो अमाउंट है जो कि फ्लो करती है एक हॉट ऑब्जेक्ट यानी गर्म ऑब्जेक्ट से, गर्म हिस्से से जो है वो ठंडे हिस्से की तरफ यानी कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ, ठीक है. पहले मेरा हाथ ठंडा था लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, पहले पैन गर्म हुआ फिर मेरा हाथ गर्म हुआ, ये होता है हीट, ठीक है. अब हम वन बाय वन इसका देखते हैं कि हीट, अब 3 मेथड्स होते हैं. कंडक्शन है कि हीट कैसे ट्रांसफ़र होती है, एक होता है वन कंडक्शन में क्या होता है, हीट ट्रांसफ़र थ्रू सॉलिड्स बाय वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशन से जो हीट ट्रांसफ़र होती है, ठीक है, उसको हम कहते हैं क्या है, कंडक्शन है. सॉलिड्स में है ये, ठीक है, उसको हम कहते हैं कंडक्शन. नेक्स्ट हम इसको देखते हैं, अगर एक एग्जांपल लें, हीट कैन ट्रैवल थ्रू अ सॉलिड्स बाय कंडक्शन इफ़ वन एंड ऑफ मेटल स्पून इज डिप इन हॉट वाटर. अगर हमारे पास एक मेटल स्पून है, मेटल है जो है वो उसका स्पून है, आप उसको डिप करें हॉट वाटर में, द अदर एंड हीट अप इन अ शॉर्ट टाइम, तो आप थोड़ी देर बाद देखेंगे कि जो उसका दूसरा एंड है वो भी हीट अप होना शुरू हो जाएगा. मैंने पीछे भी एग्जांपल दी थी. अगर ये मेरे पास जो है वो स्पून है, अगर इसको मैंने हॉट वाटर में डिप किया हुआ है, जब मैं इसको डिप करूँगी तो यहाँ से हीट फ्लो करेगी यहाँ पर और यहाँ से फिर हीट ट्रांसफ़र हो जाएगी इस एंड पर. ये उसका जो है वो हॉट एंड है और ये उसका कोल्ड एंड है, लेकिन आफ्टर शॉर्ट टाइम में ये जो है वो हीट ट्रांसफ़र हो जाएगी इधर. इस तरह हम इसको कहते हैं ये क्या है, ये कंडक्शन का प्रोसेस हो रहा है सॉलिड्स में. नेक्स्ट अगर हम इसकी रीज़न देखें कि ऐसा क्यों होता है, दिस हैपन्स बिकॉज द पार्टिकल्स एट द डिप एंड गेन एनर्जी फ्रॉम द हॉट वाटर से एनर्जी को गेन किया. पीछे भी हमने हीट की जो डेफिनेशन थी उसमें पढ़ा है कि एनर्जी को गेन करते हैं, ठीक है. वो कहते हैं कि जो पार्टिकल्स थे ना डिप एट द डिप एंड गेन एनर्जी फ्रॉम द हॉट वाटर स्टार्ट वाइब्रेटिंग, तो वो वाइब्रेट करना शुरू हो जाता है. एंड पुश द पार्टिकल्स क्लोज टू देम, और वो पार्टिकल्स को नेक्स्ट पार्टिकल्स को पुश करता है. अगर ये मैं बना लूँ, मैं आपको इसका जो है वो आगे बताती हूँ, ठीक है ना, कि पार्टिकल्स को पुश करना शुरू रहता है. अब उसने पार्टिकल को पुश किया तो ऑन गेनिंग एनर्जी दीज पार्टिकल्स ऑल्सो स्टार्ट वाइब्रेट. क्या हुआ कि जो है वो गर्म पानी में स्पून को डिप किया हुआ था, स्पून ने, जो मेटल स्पून है उसने एनर्जी को गेन किया फ्रॉम हॉट वाटर और उसने वाइब्रेट करना शुरू हो गया. जब उसकी वाइब्रेटिंग स्टार्ट हुई तो इस तरह जो है वो हीट फ्रॉम वार्मर पार्टिकल्स ट्रैवल थ्रू द कूलर मॉलिक्यूल्स, तो वो वार्मर पार्टिकल से कहाँ ट्रैवल कर गई, कूलर मॉलिक्यूल्स यानी कि जो ठंडे मॉलिक्यूल्स थे वहाँ पर, और इस तरह उसने दूसरे एंड ऑफ स्पून को भी हीट अप कर दिया, ठीक है. एंड द अदर एंड ऑफ द स्पून इज़ ऑल्सो हीट्स अप, कि उसने एक जो है वो स्पून का एक जो है वो अगर देखें, एक जो सिरा है उसको हमने गर्म पानी में डिप किया, उस जो है वो एक सिरे ने
एक पार्ट ने, एक जो है वो अगर आप कह लें एक एंड ने एनर्जी को गेन किया फ्रॉम द हॉट वाटर और उसने फिर वाइब्रेट करना शुरू कर दिया। वाइब्रेटिंग जब स्टार्ट हुई तो जो कूलर एंड था, अब वो हीट जो है वो कूलर एंड तक जा रही है, वहाँ पर ट्रैवल हो रही है, और इस तरह जो दूसरा कूलर एंड है उसको भी वो इस तरह हीटअप कर देता है। ये कंडक्शन का प्रोसेस हो रहा होता है। ये देखें, ये सॉलिड्स में कहा उसने, सॉलिड डू नॉट कंटेन अ लॉट ऑफ एनर्जी, हीट एनर्जी, ईच पार्टिकल्स मूव्स अराउंड इन अ फिक्स्ड पोजीशन, फिक्स्ड प्लेस इन अ फ्रेमवर्क। ये देखिए सॉलिड के पार्टिकल्स हैं। जब सॉलिड के पार्टिकल्स एनर्जी को, अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर मेरे पास जो है वो हीट है, उसने हीट को गेन किया है यहाँ से। अगर मैं कहूँ कि ये देखें, अगर मैं दोबारा बनाऊँ यहाँ पर, ये एक सॉलिड पार्टिकल है, आप समझ लें ये स्पून है, ठीक है, आप इसको कंसीडर कर लें ये एक स्पून है, ठीक है, और स्पून का एक एंड जो है वो इधर पानी में डिप है, यहाँ पे हीट है, ये हॉट वाटर है, ठीक है। अगर मैं इसको जो है वो हॉट वाटर बना लूँ, ये एक स्पून है, ठीक है, स्पून का ये अगर जो है वो दूसरी तरह बना लें इस तरफ, ये ऐसे, ठीक है, दोबारा बना लेती हूँ मैं, आपको आसानी से समझ आ जाएगी। ये हमारे पास है वाटर, हॉट वाटर, ठीक है, ये हमारे पास स्पून है, ठीक है, ये हमारे पास आपने कंसीडर करना है स्पून है, ये हमारे पास जो है वो हॉट वाटर है, ठीक है। जब हॉट वाटर में इसका ये एंड डिप करते हैं तो इसने एनर्जी यहाँ से गेन की, इस हॉट वाटर से एनर्जी गेन की। ये जो पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स, इन्होंने एनर्जी को आगे ट्रांसफ़र किया, फिर इन्होंने आगे, फिर इन्होंने आगे, इस तरह ये इसका जो कूलर एंड था ये भी आहिस्ता आहिस्ता क्या हो गया, गर्म हो गया। इस तरह इसमें जो सॉलिड्स में हीट ट्रांसफ़र होती है कि एक एंड जो है वो फिर से दूसरा एंड तक जो है वो हीट चली जाती है। अगर हम दोबारा हम देखें लिक्विड और गैसेस में क्या प्रोसेस होता है, तो लिक्विड एंड गैसेस आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट के, और जो है वो लिक्विड और गैसेस हीट की इतनी जो है गुड कंडक्टर नहीं है। हीट लिक्विड और गैसेस में हीट जो है कम हम कह लें के पास आउट होती है, बिकॉज देयर पार्टिकल्स आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। इनके पार्टिकल्स आपस में दूर दूर होते हैं, इनमें अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा कम होती है, ठीक है, क्योंकि इनमें पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा दूर है। व्हेन हीटेड वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल्स, जब वाइब्रेट जो है मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते हैं तो ये डू नॉट कोलाइड, तो ये आपस में वो कोलाइड नहीं करते। क्यों? क्योंकि अगर एक पार्टिकल इधर है तो एक इधर है, एक इधर है, देखिए कितना डिस्टेंस है, तो वो पार्टिकल कोलाइड नहीं कर सकेंगे। सो ऑफन विद द नेबरिंग पार्टिकल्स, देयरफॉर द हीट ट्रांसफ़र टेक्स प्लेस वेरी स्लोली। तो इस तरह इनमें हीट जो ट्रांसफ़र होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। अगर आप गैसेस की बात करें ना स्टूडेंट्स, तो गैसेस में वो एक दूसरे के साथ स्ट्राइक करते हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें तो वाइब्रेशन जो है बहुत ज़्यादा इनकी कम होती है, जिसकी वजह से आपस में उस तरह कलाइड नहीं कर सकते अपने नेबरिंग पार्टिकल्स से कि अगर ये इसके साथ कलाइड करें, ठीक है, फिर ये इसके साथ, तो इस तरह ही ट्रांसफ़र होगी। लेकिन क्या होता है कि ये लिक्विड और सॉलिड इतनी हीट को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, तो इस तरह इनमें प्रोसेस भी ये स्लो होता है, इस वजह से कि इनमें फासला ज़्यादा होता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर लिक्विड्स हैव मोर हीट एनर्जी देन सॉलिड, सॉलिड से ज़्यादा हीट एनर्जी है। पार्टिकल्स आर फ्री टू मूव अराउंड फास्टर एंड चेंज द पोजीशन इजीली, ठीक है, ये फास्टर मूव करते हैं, अपनी पोजीशन को जो है वो चेंज कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, अगर हम देखें तो हमारे पास गैसेस है, गैसेस हैव मोस्ट हीट एनर्जी, गैसेस के पास भी जो है हीट एनर्जी होती है। पार्टिकल्स मूव वेरी क्विकली, इसमें पार्टिकल्स मूव करते हैं, एंड आर फ्री टू मूव इन एनी डायरेक्शन, और किसी भी डायरेक्शन में फ़्लो कर सकते हैं, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, ऐसे फ़्लो कर सकते हैं। हीट कब होगा, कि हीट एनर्जी की बात कर रहे हैं। जब हीट होना है ना, हीट का मतलब वो है कि जिसमें पार्टिकल्स आपस में बहुत ज़्यादा क्लोज हों, तब वो हीट होगा, एक एंड तो दूसरा एंड हीट होगा। लेकिन यहाँ पर गैसेस और लिक्विड में हीट एनर्जी की बात की हुई है, ठीक है, ये आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एप्लीकेशंस है कंडक्शन की। कुकिंग पॉट्स हैं, पैंस आर मेड ऑफ मेटल्स के बने होते हैं, सो दैट हीट फ्रॉम द स्टव फायर इज क्विकली कंडक्टेड टू द फूड बीइंग कुक्ड इन दैम। कि आपके पास कुकिंग पॉट्स हैं, पैंस हैं, वो मेटल के बने होते हैं, आपने उसके नीचे चूल्हा जलाया, स्टव ऑन किया, इस तरह वहाँ से स्टव फायर जो हीट गई पैन तक, और जब पैन तक गई तो उसने जो है वो फूड, यानी कि जो पैन में फूड था उसको पकाना शुरू कर दिया, बिकॉज जो फूड पैन में उसने क्या किया, गेन कर ली हीट, ठीक है। तो इस तरह ये कहते हैं कि एप्लीकेशन है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो प्लास्टिक और वुड पॉट्स भी होते हैं, कि प्लास्टिक के पॉट्स भी होते हैं, कुछ बर्तन वुड के भी होते हैं। द हैंडल्स ऑफ, अगर हम देखें कहते हैं कि जो कुकिंग पॉट्स हैं और पैंस हैं, उसके जो हैंडल्स हैं वो मेड ऑफ प्लास्टिक एंड वुड, सो दैट हीट इज़ नॉट कंडक्टेड फ्रॉम द पैन टू द हैंडल एंड वी डू नॉट बर्न आवर हैंड्स। तो इस तरह हमारे हैंड जो है वो बर्न्स नहीं होते, क्योंकि
के जो कुकिंग पॉट्स हैं उनके जो हैंडल्स होते हैं, आपने देखा होगा कि पैन है जो है वो समटाइम्स पैन इस तरह के होते हैं, मोस्टली पैन्स इस तरह के होते हैं कि जिनका हैंडल जिससे हम पकड़ते हैं उन पैन्स को वो या फिर प्लास्टिक का होता है या फिर वुड का होता है, तो उसमें से तो हीट पास नहीं होती, इस वजह से हमारे हाथ भी जलने से बच जाते हैं, ठीक है, क्योंकि हीट कंडक्ट नहीं करता प्लास्टिक और वुड, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो आयरन द क्लोथ्स, उसमें क्या जो है प्रोसीजर होता है, क्या एप्लीकेशन है कंडक्शन की। हीट फ्रॉम एन आयरन इज कंडक्टेड टू एनी क्लॉथ्स प्लेस अंडर इट विच मेक इट ईजी टू आयरन आउट द रिंकल्स एंड मेक देम क्रिस्प एंड नीट। हम जो है वो कपड़े को बिछा देते हैं, ठीक है, मतलब कि हमने हमारे पास क्लोथ्स है उसको हमने आयरन करना है, ठीक है। जब हम उसको आयरन करते हैं तो क्या होता है, जो आयरन से हीट है वो ट्रांसफ़र होती है उन क्लोथ्स में, ठीक है, और इस तरह जो है वो क्या होता है कि उसकी जो रिंकल्स हैं, उसके जो सिलवटें हैं वो निकल जाती हैं और वो बहुत ज़्यादा नीट हो जाता है। ये भी कंडक्शन की वजह से ही होता है। ये देखें आयरन है, ठीक है, और ये अगर ये उसने एक पॉट्स दिखाया हुआ है, यहाँ से हीट जो है वो यहाँ से गई इसमें, फिर इससे गई ऊपर, और अगर हम यहाँ पर अपना हाथ रख लें तो फिर हमारे हाथ में, तो इस तरह हमारा हाथ भी गर्म हो जाता है। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, और मेटल्स जो हैं गुड कंडक्टर हैं हीट की। यहाँ पर मेटल्स हैं, ये आयरन मेटल की बनी हुई कंडक्ट करता है हीट को, और जो है जब हम कपड़े प्रेस करते हैं तो इस तरह वो हीट से कपड़े अच्छे से प्रेस हो जाते हैं, ठीक है। अगर हम देखें इन हीटिंग पैड्स में क्या होता है, हीटिंग पैड्स आर यूज टू गिव रिलीफ फ्रॉम द पेन ऑफ एचिंग बैक एंड लेग मसल्स में या बैक में हमारे कहीं पेन होती है तो हीटिंग पैड्स होते हैं जो कि कहते हैं हीटिंग पैड्स आप यूज़ करें, उससे आपको जो है वो हरारत मिलेगी, हीट मिलेगी, तो आपके जो मसल्स हैं वो सही हो जाएंगे, आपको पेन से भी रिलीफ होगा। फायर फाइटर अगर हम देखें तो फायर फाइटर जो है वो स्पेशली डिज़ाइन क्लोथ पहनते हैं जो इंसुलेटिंग मटीरियल के बने होते हैं, जिसको हम कहते हैं फाइबर ग्लास, ठीक है। फायर फाइटर्स वर स्पेशली डिज़ाइन क्लोथ्स made up of an insulating material called fiberglass. This protect from the extreme of fires, heat of fire के जो फायर फाइटर होते हैं जो आग बुझाने वाले होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, उनके ऊपर उन्होंने एक ऐसा लिबास पहना होता है, उन्होंने एक ऐसा जो है वो इंसुलेटिंग मटेरियल पहना होता है जो उसको बहुत ज़्यादा हीट से क्या करता है, महफूज रखता है। अगर हम उसकी जो है वो अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये हमारे पास एक फायर फाइटर है जो कि फायर से फाइट करता है, ठीक है, जंग लड़ता है कि वो हीट, लेकिन उसका जो ड्रेस है वो इस तरह का होता है कि वो इंसुलेटिंग मटेरियल का बना होता है जो हीट को अपने अंदर जो इतना नहीं होने देता, एब्जॉर्ब नहीं होने देता, और इस तरह एक्सट्रीम हीट से बच जाता है फायर फाइटर। तो ये बच्चों एक अच्छी सी डिस्कशन थी हमारे पास कि कंडक्शन में जो है वो क्या प्रोसेस होता है। आई होप आपको समझ आई होगी, आप इसको देखें, अपनी बुक से भी रिलेट करें। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।